हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ आंगन से। और मैं काटने बैठी थी आलू, दीदी छील रही थी और मैं आलू काट रही थी। और आज दिन है शनिवार और तारीख है आज 10 मई। तो आज मेरी भाभी की भी सालगिरह की मतलब आज भाभी की शादी की सालगिरह है। तो आप सब उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कल थी 9 मई, तो कल मेरा था और आज है 10 मई, तो आज भाभी का है। तो बस यहाँ पे वही ऐसी बातचीत हो रही थी। और ना दीदी को साबूदाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं वही आलू कट कर मैं कही चलो नाश्ता में दीदी पूछा गया कि नाश्ता में क्या खाएंगे, तो ये हुआ कि साबूदाना बन जाए। तो बस वही हम लोग कर रहे थे। भाभी सुबह ही साबूदाना भिगो दी थी, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी साबूदाना बनाने की। तो वो आधा घंटा पहले भाभी भिगो दी थी। कही चलो थोड़ा सा फूल जाएगा साबूदाना, उसके बाद बना दूंगी। तो बस यहाँ पे बैठ गए थे, ऐसी बातचीत भी हो रही। क्योंकि दीदी आज ही चली जाएंगी, जैसे कि इनकी कल की टिकट रहेगी, तो दीदी आज चली जाएंगी। तो बस एक ही दिन के लिए इस बार दीदी आ पाई थी। तो उसके बाद ना साबूदाना का नाश्ता बनाई थी और सबको नाश्ता वास्ता दे दी थी। और फिर भाभी भी अपना भगवान जी को मीठा चढ़ाई थी, लड्डू, तो वो मैं आप लोग को खिलाई थी। और वो वाला क्लिप और जो नाश्ता में बनाई ना, पता नहीं क्यों वाला क्लिप, हो सकता है शायद मैंने वीडियो ही नहीं ऑन किया था, तो इस वजह से वो क्लिप नहीं आई। मुझे तो लगा क्योंकि मैं भाभी के साथ खूब बात कर रही थी आप लोग के साथ, और ये पता ही नहीं था कि वीडियो ऑन भी था, और या तो फिर किसी कारण से वो क्लिप नहीं ले पाई। या कभी कभी ना होता है कि वीडियो सेव भी नहीं होती है, तो इस कारण से वो क्लिप में नहीं ले पाई। तो आज वही मतलब भाभी की शादी की सालगिरह है, तो भाभी भी भगवान जी को लड्डू चढ़ाई, सबका आशीर्वाद ली। और हम लोग भी भाभी को मतलब उनको विश किए शादी की सालगिरह। और दोस्तों, बच्चे तो अलग ही होते हैं, वो सब अलग ही पार्टी मांग रहे हैं। वो लोग कल ही कहे थे कि कल क्या होगा, अब देखो आज क्या होता है, शाम को क्या नहीं। तो बस यहाँ पे बन रहा था खाना में बन रहा था दाल चावल, चौलाई की भुजिया और रोटी। तो बस यही सब बन रहा था, क्योंकि दीदी भी अभी खा पी के निकलेंगी। वैसे तो सुबह ही निकलने वाली थी, लेकिन हम ही लोग कहें कि दीदी एक आध घंटा और रुक जाओ, उसके बाद आप आराम से खा पी के जाना। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी चौराई की भुजिया। और चौराई की भुजिया किसे किसे पसंद है चावल के साथ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो चावल के साथ चौराई की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम जैसे तीखी वाली भुजिया, जो कोहड़ौरी। इसमें ना मैं लहसुन का तड़का लगाई हूँ और कोहड़ौरी और हरी मिर्च डाल के इस तरीके से बना रही हूँ। और ना चौराई थोड़ा ज़्यादा था, हम कहीं पहले इसे एक बार ढक देती हूँ, उसके बाद नमक डालूँगी। और दोस्तों लोग, कल आप लोग इतना ढेर सारा मतलब कमेंट किए, इतना भर भर के कमेंट किए, इतना ढेर सारा प्यार दिए हुए मेरी शादी की सालगिरह पे ना, तो सच पूछो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे ना। इस बीच में आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब भी बैठूँगी मैं सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये मेरे में आदत है, चाहे जितने भी कमेंट होते हैं मैं सारा रिप्लाई करूँगी। लेकिन अभी इस बीच क्या ना कि आप लोग भी देख रहे हो कि परिवार में सभी इकट्ठा हुए हैं, उतना समय नहीं मिल पा रहा है मुझे। लेकिन प्लीज़ आप लोग बुरा बिल्कुल भी मत मानना, मैं जब भी खाली मिलेगा मुझे, मैं तब भी आप लोग के सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बस यहाँ पे दीदी पहन रही थी साड़ी, भाभी साड़ी ले आई थी दीदी के लिए, तो बस वही दीदी पहन रही थी, क्योंकि अब दीदी निकलेंगी। और यहाँ पे मतलब दीदी भी खाना खा चुकी थी, मम्मी को भी नहीं, सॉरी, दीदी का खाना वो देखिए रखा है, ये खाना खाने बैठ गए थे। तो बस दीदी ये हुआ कि साड़ी पहन ले, उसके बाद दीदी खाना पीना खा ले, तो मैं खाना दे दी थी। और आज मम्मी के ऊपर ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये भी मम्मी की ही साड़ी है, पूना में छूट गई थी, तो फिर भाभी आ रही थी, क्योंकि मम्मी जब पूना गई थी तो वहाँ पे छूट गई थी, तो भाभी आ रही थी, लेते आई थी। और आज ना मम्मी के ऊपर मुझे वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, प्योर कॉटन की साड़ी है, जो कि अच्छी लग रही थी। तो बस यही सब चर्चा हो रही थी कि किसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसकी नहीं, तो बस यही सब हो रहा था। और दीदी भी तैयार हो रही थी ना। और जो अभी दीदी के लिए देखना भाभी साड़ी ले आई ना, साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सबसे सुंदर ना मुझे उसका बॉर्डर बहुत ही प्यारा लगा। उसका बॉर्डर इतना प्यारा था ना कि मैं आप लोग से बता भी नहीं सकती। बहुत अभी आप लोग देखना, दीदी का एक नया लुक रहेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और दोस्तों, जो परिवार के साथ रहने की खुशी होती ना, उस खुशी का कोई भी वो नहीं होता है, मोल नहीं होता है। वो खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है।
और इतना अच्छा लगता है ना अपने परिवार के साथ, चाहे थोड़े में रहो चाहे ज़्यादा में, लेकिन अपने परिवार के साथ एक अलग ही खुशी मिलती है। और ये देखिए दीदी की साड़ी आप लोग थोड़ा बहुत देखे ना, बहुत ही सुंदर। मुझे साड़ी वही भाभी से मैं कही थी कि भाभी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर दीदी को पसंद आ गई, नहीं तो ये साड़ी मैं ले ली। तो मुझे साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसका जो बॉर्डर था ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था इसका बॉर्डर। तो बस यहाँ पे ना हंसी हो रही थी कि मैं कही चलो अब बुआ की विदाई होगी, जो जिस तरह से आजकल सब रील बन रहे हैं ना कि बुआ को प्रणाम करते रहेंगे जब बुआ विदाई देती, तो वही हंसी हो रही थी हम लोग के बीच। सब लोग बुआ को प्रणाम करो तो फिर बुआ विदाई देंगी, तो पार्थ कर रहा है कि बुआ से हमको ज़्यादा चाहिए, तो वही सब हंसी हो रही थी। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है पूजा कुमारी। तो वो कहती हैं कि सिस्टर आप मेरा नाम नहीं लेती हो, तो सिस्टर हमने आपका भी नाम ले लिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यारा प्यारा कमेंट करती हो। तो बस यहाँ पे देखिए दीदी को लग रहा था रंग, और अब होगी दीदी की विदाई। सही बोल रही है। ये कुछ वैसा स्टॉल नहीं ना का, हम अपन दुपट्टवा दे क्या स्टॉल मुड़े पर रखे थे तो ले आई ए पर भी वही ऊपर फोल्ड करके रखा है। रुक जाए हाँ गोपीगंज में नहीं धूप है। काल भदनी बेला होत रहा। तो दोस्तों उसके बाद दीदी चली गई थी, फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से करीब 4 बजे के करीब। तो यहाँ पे शाम का हो रहा था काम, जो भी शाम का काम होता है। और देखिए बर्तन तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो यहाँ पे ना हम लोग बर्तन पे बैठ गए थे, और पीयू कही कि चाची हम झाड़ू लगा दे रहे हैं। तो बस मैं मना के कहीं रहने, तो अभी हम लोग आ रहे थे, उसको शौक़ रहता है, तुम कहीं चलो छत जब तक तुम लगाते रहो तो मैं बर्तन धो के आ जाऊँगी। और ना आज इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इनका ना मतलब पेट बहुत, हम लोग तो सोचे थे शाम को खूब अच्छे से भाभी का भी करेंगे, लेकिन ना इनका पेट इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब देखो अगर आराम हो जाएगा नहीं तो फिर जाएंगे दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है ना तो वैसे वैसे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों जैसा कि आज है 11 मई, आज की तारीख मैं तो ये वीडियो तो परसों की, लेकिन वॉइस आज कर रही हूँ, यानी कि आज है 11 मई। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है चंद्र किरण तिवारी या ऐसी कुछ उनका नाम है, माफ़ करना सिस्टर। आज उनकी भी शादी की सालगिरह है, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था आज उनकी भी शादी की सालगिरह है। तो आपको भी शादी की सालगिरह की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी प्यारी सिस्टर। भगवान जी आपकी भी जोड़ी हमेशा सही सलामत रखे, और आप हमेशा अपने जीवन में आगे भी बढ़ते रहो, और हमेशा खुश रहो अपने परिवार के साथ। तो बस यहाँ पे ना, और सच पूछो ना तो हम लोग भाभी का कुछ भी नहीं कर पाए थे। नहीं तो मैं सोची थी कि घर में केक बना दूंगी, क्योंकि बाज़ार का केक तो कल बच्चों की फरमाइश थी कि चाची आप अपने हाथ का केक बनाओ, क्योंकि मेरे हाथ का केक ना परी पार्थ इनको सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। होता है ना कि जिसे जो चीज़ आता है ना वो चीज़ कम पसंद आता है। तो यहाँ पे उनका सबका मन था, तो मैं सोची थी चलो बना दूंगी, लेकिन ना इनका बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा मतलब इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, कि एक तो मतलब उसी में उल्टी, फिर बाबा बाथरूम जा रहे थे, और पेट इतना दर्द था कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये तो शाम का समय था ना, लेकिन इसके बाद ना इनकी तबीयत करीब धीरे दर्द तो पहले से था पेट में, लेकिन धीरे धीरे ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। और इतना हम लोग गाड़ी रात में पूछे तो कहीं भी गाड़ी भी नहीं मिली कि हॉस्पिटल चले जाएं। तो बस यहाँ पे होने लगी थी शाम के खाना की तैयारी, और इनसे मैं बस वही कह रही थी कि अगर ना आराम हो तो आप जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लो। और भाभी से भी शायद कुछ बात कर रही थी। और पता है हम सबका क्या हाल है, अगर हमको सबको थोड़ा तकलीफ़ रहती ना तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वही तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिए मैं इनसे वही कर दी कि आप जाके दिखा लो डॉक्टर को, लेकिन ये नहीं गए, और रात में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं रख दी थी मलाई, जो घी होता है बनने के लिए, तो उसे रख दी थी। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग का खाना की भी तैयारी हुई थी। और ना कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आधा कपड़ा तो सुबह, एक तो ना लाइट इस बीच बहुत ज़्यादा कट रही, इतनी लाइट कट रही ना कि दिन में पूरा लाइट नहीं रह रही, कम से कम 3-3 4-4 कट रही है, तो कटी जा रही है 2-2 3-3 घंटे के लिए ऐसी लाइट कट रही है। तो कपड़ा मैं सुबह का लगाई थी, लेकिन बार बार लाइट कट रही थी, तो इस तरीके।
और ये कपड़ा ना मैं सुबह से ही लगाई थी, बाकी आधा से ज़्यादा कपड़ा मैं छत पे ही डाल आई थी, क्योंकि कपड़ा अब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो छत पे ही डाल आती और फिर 1 से 1.5 घंटा में उतार भी लेती, क्योंकि ये कपड़े में बस हवा लगना होता है। और वैसे तो आंगन में ही सब कपड़ा फैला देती, लेकिन आंगन में बच्चे लोग का हमेशा का आना जाना लगा रहता है ना, तो कपड़ा बार बार मुँह पर लगता है। तो बस वही हुआ था। यहाँ पर भाभी जा रही थी आटा लगाने के लिए, कहीं चलूँ मैं भी फट से यहाँ पर कर लूँ, तो उसके बाद चलूँ मैं भी किचन में। तो बस यहाँ पर देखिए मैं चल रही थी अब सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैं कहीं सब्ज़ी बना लेती हूँ यहाँ पे। और आज ना मैं 2 सब्ज़ी बना रही हूँ, एक आलू परवर की बना रही हूँ और एक आलू टमाटर की, क्योंकि बच्चे देखिए परवर खाते हैं नहीं, और बड़ों को आलू टमाटर की जैसे कि इन्हें कम पसंद है। मम्मी तो खैर खा लेती, मम्मी का नहीं है, लेकिन ये हुआ ना कि चलो 2 सब्ज़ी बन जाती है, बच्चों का भी हो जाएगा और बड़ों का भी हो जाएगा। और सच पूछो ना तो परवर की सब्ज़ी तो मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ना मुझे परवर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसका जब बिया मुँह में आता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो पहले मैं जा रही हूँ परवर की सब्ज़ी बनाने, और आज परवर की सब्ज़ी बहुत मसाला तो नहीं डालूँगी, लेकिन हाँ आज ना चॉपर में जैसे कि प्याज ले ली थी, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ये चॉप कर ली थी। और उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्का सा तेल डाल के जो परवर और आलू है उसे हल्का सा फ्राई कर ली थी। उसके बाद जीरा का तड़का लगा के यहाँ पे जो मैं चॉप करी थी इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, खूब अच्छे से एकदम जब गोल्डन हो जाएगा ना तब तक फ्राई कर लूँगी। और फिर इसमें एक टमाटर डाल दूँगी, साथ ही साथ थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी। मसाला तो बहुत नहीं डालूँगी, मीडियम में मसाला डालूँगी। और यहाँ पे एक तरफ मलाई रखी थी, वो भी घी बन रहा था, एक तरफ घी भी बन रहा था। और यहाँ पे बस एक टमाटर लूँगी, क्योंकि ना वैसे तो यहाँ पे मम्मी लोग मना करती हैं परवर की सब्ज़ी में टमाटर डालने के लिए, लेकिन ना बिना टमाटर के कोई भी सब्ज़ी पता नहीं क्यों ना जमती नहीं है बनाने के लिए। तो यहाँ पे खूब अच्छे से जब फ्राई हो गया था वो, तो उसके बाद इसमें मैं अब टमाटर को भी अच्छे से कट करके डाल दूँगी। और दोस्तों जब घर में परिवार आ जाता है ना, तो परिवार के साथ साथ बैठना उठना, मतलब इस समय में कब समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और मैं भी ना जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत क्लिप ले रही थी वो आप लोग के साथ शेयर कर दे रही थी, कहीं कहीं नहीं भी ले पा रही थी। और कहीं कहीं क्या होता है कि मोबाइल तो रख देती हूँ चालू करना, लेकिन वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ, जैसे कि आज मेरे से 2 बार हो गई गलती। तो मैं कही चलो अब ध्यान दिया करूँगी इस चीज़ पे, बात करने में ना, और फिर चहल पहल में ना मैं भूल जाती हूँ कि वीडियो भी मुझे ऑन करना है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि वीडियो ऑन भी होती बहुत ज़्यादा जब लंबी हो जाती है ना, तो वीडियो कैंसिल हो जाती है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे बस इतना सा कपड़ा बचा था, तो मैं कही चलो इतना कपड़ा अब आंगन में ही डाल देती, क्योंकि अब छत पे भी जगह नहीं है बिल्कुल भी। और इनको सबको चिल्ला रही थी कहीं जाओ तुम लोग छत पे से कपड़ा लेकर, परी पीहू प्रिंसी को सबको चिल्ला रही हूँ कहीं तुम लोग छत पे से कपड़ा लेती आओ। और सच पूछो ना बच्चों के वजह से ना बहुत ज़्यादा काम में हेल्प हो जाए, जो पहले सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था, तो अब इनके सबके वजह से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई है। यहाँ तक कि ना जैसे चाय वाय भी है परी बना देती है, और अच्छा लगता है ना, मतलब बैठे बैठाए चाय मिल जाती, तो इससे बड़ा सुख क्या है जीवन में। तो ये रही सब्ज़ी, देखिए यहाँ पे ना मैं टमाटर डाल के और जो भी थोड़ा बहुत मसाला था डाल के, और ऊपर से जो आलू और परवर था उसे रख दी थी। उसके बाद इसे खूब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ। इसमें मैं देखिए बहुत मसाला नहीं डाली हूँ कि बहुत सब्ज़ी मसाला, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर कुछ भी नहीं डाली, बस हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जो गोल्डी का सब्ज़ी मसाला होता है, हम लोग गोल्डी का यूज करते हैं, बहुत से लोग अशोक का यूज करते हैं, राजेश का यूज करते हैं, हम लोग गोल्डी का, तो वही थोड़ा सा बस डाल दी थी। और यहाँ पे पानी डाल दूँगी, पानी डाल के बस अब इसे रख दूँगी पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए परवर की तो सब्ज़ी बन गई थी, और परवर की सब्ज़ी जब मतलब अच्छे से फ्राई हो गई थी, तो मैं इसे इंडक्शन पे रख दी थी भूनने के लिए, पकने के लिए। और यहाँ पे धनिया पत्ती कट कर ले रही हूँ। और दोस्तों इस समय ना मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर व्लॉग बनाती है, मैं इस समय आप लोग का व्लॉग तो नहीं देख पाती हूँ, कोशिश करती हूँ रात में जिनका भी करती हूँ ब्लॉग देखती हूँ तो उन्हें मैं कमेंट कर देती हूँ। और नहीं तो फिर क्या होता है ना, एक तो ना इस बीच ना तो मैं वॉइस कर पा रही हूँ ना ही एडिट कर पा रही हूँ, जब भी कोशिश मिलता है जल्दी से एडिट करने बैठ जाती हूँ या तो वॉइस करने बैठ जाती हूँ, तो इसी वजह से। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ ना कि जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर है सबका व्लॉग देखने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ। बस यहाँ पे खाना तो बन गया था और रह गई थी अब एक सब्ज़ी और बनाना रह गया था, तो आलू टमाटर कहीं चलो अब जब तक चावल होएगा उसके बाद वो भी सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद सबको दे दूँगी खाना, क्योंकि खाना का भी समय हो जाता है बच्चे लोग को बनाते बनाते। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे ना कुछ नाश्ता किए थे तो सब थोड़ा लेट से खाएँगे, यानी कि 9 बजे के करीब खाएँगे। और इनका तो पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो ये तो खाना खाए नहीं, इनका बिल्कुल भी मन ही नहीं था खाना खाने का। तो इन्हें मैं नींबू पानी ये सब बना के दी हूँ और ये लेटे हैं। और इस समय मतलब 2-3 बार इन्हें मतलब
उल्टी वगैरह हो चुकी थी, एकदम ना जैसे पस्त हो गए थे। कल पूरी रात मतलब उस दिन पूरी रात तकलीफ़ में थे, तो इसीलिए ना हम लोग भाभी का कुछ भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मम्मी को निकाल दे रही थी खाना, जब जाके इन्हें थोड़ा सा राहत मिली है पेट दर्द से। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, तो फिर मम्मी को मैं निकाल दे रही थी खाना। और अभी हम लोग तो नहीं खाएंगे, बस मम्मी को ही दे रही हूँ खाना, क्योंकि ना मम्मी बहुत ज़्यादा डरती हैं। कोई भी किसी को तकलीफ़ हो जाता है ना, मम्मी बहुत डरती है, बार बार आके पूछते रहेंगी। मुझे ही है, कभी कोई तकलीफ़ हो जाती ना तो रात भर आके पूछते रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। प्यारा सा